हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टिलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे परमानेंट साइंटिस्ट रिलेटेड पोजीशंस के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टिलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ, चाहे वो जॉब्स रिलेटेड हो या बायोलॉजी से रिलेटेड हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हो नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी उप्पल रोड तरनगा हैदराबाद से रिलीज़ किया गया। और जो नोटिफिकेशन है वो 7 नवंबर को जो है रिलीज़ किया गया था। तो अभी स्टार्टिंग डेट जो है वो आपका 8 नवंबर एट 9 AM ऑनवर्ड्स है। और जो लास्ट डेट है रिसिपिएंट और सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 9 दिसंबर 2024 एट 11:59 PM है। ठीक है। तो यहाँ पे डिजिग्नेशन आपका साइंटिस्ट रहेगा और यहाँ पे नंबर पोस्ट रिजर्वेशन है। टोटल नंबर पोस्ट 31 है। पे लेवल आपको एज पर 7 CPSE के अकॉर्डिंग लेवल 11 मिलेगा और टोटल एमोलूमेंट्स आपका ₹1,34,907 अप्रॉक्सीमेटली इंक्लूजिव ऑफ बेसिक पे DA HRA TA ATC। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे अनरिजर्व का 13 सीट्स है, EWS का 2, OBC का 8, SC का 5, ST का 1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका जो साइंटिस्ट पोस्ट दे रखा है, कोड दे रखा है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दे रखा है और जॉब रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप S01 अगर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका PhD थीसिस सबमिट हुआ होना चाहिए इन साइंस या केमिकल साइंस या केमिस्ट्री में विद होमोजीनियस एस्टोमेटिक कैटलिसिस एज द कोर एरिया ऑफ रिसर्च। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका प्रोफिशिएंसी इन होमोजीनियस कैटलिसिस, डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ एक्सोमेटिक कैटलिस्ट and their characterization, catalytic reactions related to the preparation of fine and specialty chemicals। और अगर आपका पोस्ट डॉक्टर है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट में द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू वर्क इन द एरिया ऑफ होमोजीनियस एस्टोमेटिक कैटालिसिस, सिंथेसिस ऑफ कैटलिसिस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट की पोजीशन देखने को मिलेगी। फिर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, और आपको क्या जॉब करना है या क्या स्पेसिफिकेशन, आपको क्या वहाँ पे जो है अपना लैब स्टार्ट करना है, तो आपका टॉपिक क्या रहेगा या आपके लैब किस फील्ड में रहेगी वो क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा एक में S04 में मेंशन कर रखा है अगर आपका डिजाइन एक्सपीरियंस डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू केमिकल एंटाइटीज फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तब आप यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू वर्क इन द डिजाइन सिंथेसिस ऑफ नोवल केमिकल कंपाउंड्स फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड परस्यू ट्रांसलेशन रिसर्च रेलेवेंट टू इंस्टीट्यूशन रिसर्च और मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज हैं और उसके डिजायरेबल जो वर्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो आप जिसमें भी एलिजिबल हो, जिस पे भी आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि SC में क्या पोजीशन है, OBC में क्या है, फिर आपका EWS में क्या है, अनरिजर्व में क्या है, तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन कंडीशंस में हम बात करें तो यहाँ पे आपको DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये सारा यहाँ पे आपको एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्नड बाय नेशनल पेंशन सिस्टम रहेगा। CSI provide excellent opportunity to deserving candidate for career advancement and assessment promotion scheme for scientists as per rule as amended from time to time। बाकी यहाँ पे आप और भी चीज़ यहाँ पे पूरा पूरा इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है। बाकी द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशंस एंड और एक्सपीरियंस शैल बी द क्लोजिंग डेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन
दैट इज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो उसके बेस पे आपका यहाँ पे डिसाइड पूरा किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपको नॉर्मली जनरल के लिए 32 या 35 इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 32 ईयर्स मेंशन कर रखा है, लेकिन जनरली अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का, एससी या एसटी से तो 5 ईयर्स का। तो ये सारा चीज़ें आपको लाइक एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो आपका रहेगा 500 रुपीज़। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपको जो है एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे करना है, और आपको 10th का मार्कशीट लगाना है एज फॉर अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। बाकी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, या अगर आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एससी एसटी या ओबीसी या डब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे जो है आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है। बाकी फॉर्मेट्स फॉर सर्टिफिकेट दे रखा है कि अगर आप कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए सर्टिफिकेट का, तो वो यहाँ क्लियरली मेंशन है। तो ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एसटी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो लाइक कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। ऐसे ही आपका जो यहाँ पे ओबीसी का अगर है तो आपका इस फॉर्मेट में आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है और आप लाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो लाइक इट इज़ द वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप सारी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस भी इस पार्टिकुलर लाइक पोजीशंस के लिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको जो है लास्ट डेट वो क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको जो है ये 9 दिसंबर 2024 एट 11:59 ये आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट या सबमिशन, तो आपको यहाँ पे जो है, और आई थिंक यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही पे लाइक ऑनलाइन आपको इसके लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे कोई लाइक ऑफलाइन मोड में आपको कुछ सेंड नहीं करना है, तभी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है लास्ट डेट फॉर रिसिपिएंट या सबमिशन। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 दिसंबर 2024 है, और ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।